सो वेलकम बैक एवरीवन। तो हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। ठीक है, तो हमने गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। गुडविल एडजस्टमेंट का भी डिस्कशन हमारा हो गया है। हमने एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि लाइक हम स्टार्ट किए थे कहाँ से, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, दैट इज़ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम बात कर रहे हैं बेसिकली जब पार्टनर्स अपने आपस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज कर लेते हैं, जब पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसमें जो गेन एंड लॉसेज होते हैं उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं कि अगर किसी पार्टनर का एक ओल्ड रेशियो है और एक न्यू रेशियो है, तो हो सकता है उसने अपने कुछ शेयर्स सैक्रिफाइस किए हो या फिर उससे कुछ गेन हुआ हो, तो ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपका पॉजिटिव है तो आपने सैक्रिफाइस किया है, मतलब आपका ओल्ड ज़्यादा था, न्यू कम हो गया। और अगर ओल्ड माइनस न्यू करके आपका नेगेटिव आता है, दैट मीन्स आपका जो न्यू रेशियो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड, तो आपको गेन हुआ है। तो ये हम गेन सैक्रिफाइस कर लिए थे। फिर हमने गुडविल एडजस्टमेंट देखा। गुडविल एडजस्टमेंट में दो तरह के गुडविल हैं हमारे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का भी हमने एडजस्टमेंट देखा है। एक हमारा मास्टर जर्नल एंट्री है, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सेल्फ जनरेटेड के केस में हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारा गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, मतलब हमारा गुडविल अगर बुक्स में नहीं दिखता है, कंपनी का अपना बनाया हुआ गुडविल है, वैसे केसेस में हम गुडविल के वैल्यू को एडजस्ट करते हैं इन द रेशियो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर परचेज गुडविल है, अगर हम गुडविल बाहर से लेके आए हैं, सपोज अगर हमने कोई बिजनेस परचेज किया, तो बिजनेस परचेज के केस में गुडविल हम जो बिजनेस हम परचेज करते हैं उसका गुडविल हम खरीद लेते हैं, तो वो हमारे बुक्स में एज एसेट दिखता है। तो उसका एडजस्टमेंट का हमने बात कर लिया था, दैट इज़ हम क्या करेंगे, जो परचेज गुडविल ये एक एसेट है और एक एसेट को राइट ऑफ करने के लिए हम एसेट क्रेडिट करते हैं और अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। बेसिकली परचेज गुडविल एक एसेट है जो हमारे पार्टनर्स टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। फिर हम आ जाते हैं अपने एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस के केस में भी हमने बात कर लिया था, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर यहाँ दो सिचुएशन है, अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो, व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, और अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट ना करना चाहे तो अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जितने भी रिजर्व्स हैं लायबिलिटीज़ में आते हैं, राइट, क्रेडिट नेचर के होते हैं। तो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो क्रेडिट नेचर के हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज क्रेडिट नेचर के रिजर्व्स एंड सरप्लस हो जाएंगे डेबिट, और वो जाएगा कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बेसिकली हमने जर्नल एंट्री क्या बना लिया था, दैट इज रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही हुआ था हमारा जर्नल एंट्री। बढ़िया, रीज़न यहाँ पे एकदम क्लियर है, जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिट नेचर के होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस राइट ऑफ होने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हो गया, तो वो कहाँ गया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, और अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वैसे केसेस में हमने क्या किया था, हम पहले सारे रिजर्व्स का एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व्स ऐड कर दिया, प्रॉफिट ऐड कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऐड कर दिया, सारे रिजर्व्स को ऐड करने के बाद जो हमारे पास ग्रैंड टोटल आएगा उसको हम फिर एडजस्ट करेंगे किस रेशियो में, ये गेन टू सैक्रिफाइस। ठीक है, हाँ, उसको हम जो भी आपका प्रॉफिट आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन आर गेन टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर आपके रिजर्व्स के केस में आपको प्रॉफिट हुआ है, ओनली देन आपका जर्नल एंट्री क्या बनता है,
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये हमारा जर्नल एंट्री बन गया। ठीक है, तो ये भी इन केस ऑफ प्रॉफिट है एंड इवन दिस जर्नल एंट्री, ये भी इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो ये पूरा का पूरा जो जर्नल एंट्री है ये तब होगा जब हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट केस में है। अगर आपको प्रॉफिट होता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इफ पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, ये केस हो गया है इफ डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें ये करना है, ये प्रॉफिट है पूरा, ये एंट्री प्रॉफिट की है। प्रॉफिट के केस में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इट इज रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है इन केस ऑफ प्रॉफिट, नो डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज फॉर नो डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, इन दैट केस इट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉसेस के केस में ये सारे एंट्रीज रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, यही अगर हमें लॉस हुआ हो, लॉस, लेट्स से लॉस, हमें लॉस हुआ है, तो लॉस के केस में क्या हो जाएगा, यही रिजर्व्स, जो रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर सपोज करो कि ये लॉस है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। ठीक है, लाइक एक्यूमुलेटेड लॉस अगर हो गया हमें, इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस, तो लॉस के केस में क्या हो जाएगा, लॉस के केस में हम बस इस पूरे जर्नल एंट्री को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था वो डेबिट होगा, तो आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का, कि अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर नो डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये यहाँ भी तो नो डिस्ट्रीब्यूशन का एक एंट्री आएगा, नो डिस्ट्रीब्यूशन। तो नो डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी वही जर्नल एंट्री रिवर्स, हमारा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता था, लॉसेस के केस में जर्नल एंट्री हम रिवर्स कर देंगे, हमारा सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा। तो आपका जर्नल एंट्री बनता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब लॉसेस के केस में पूरा जर्नल एंट्री आपका रिवर्स हो जाता है। दैट्स इट। ये एक ओवरव्यू देख लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस है उल्टा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, नो डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन केस ऑफ प्रॉफिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट नो डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन लॉस है तो जस्ट द रिवर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। ठीक, अब अगला टॉपिक एक आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेसिफिक रिजर्व्स का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ स्पेसिफिक
reserves and their claims. स्पेसिफिक रिजर्व्स एंड देयर क्लेम्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिजर्व्स और उनके अगेंस्ट होने वाले क्लेम्स. स्पेसिफिक रिजर्व्स इन द सेंस, लेट्स से WCR, that is workmen compensation reserves, ठीक है, या फिर IFR, that is investment fluctuation रिजर्व्स. तो ये कुछ ऐसे रिजर्व्स हैं, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स जिनके अगेंस्ट हमें क्वेश्चन में कभी कभी क्लेम्स आ जाते हैं, तो उन क्लेम्स को भी हमें डील करना होता है. चलिए, तो इन क्लेम्स को कैसे डील करना है. अब WCR के अगेंस्ट क्लेम क्या होगा, वो क्लेम ही लिखते हैं, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. आपको एक पॉइंट ऐसा लिखा हुआ आएगा कि द क्लेम अगेंस्ट the WCR is for let's say ₹10,000. तो जो भी आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, रिजर्व फंड में जितने भी पैसे हैं उसके अगेंस्ट आपका एक 10,000 का क्लेम आ गया. या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका और थोड़ा अलग तरह से बनाते हैं. इसमें आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 50,000 is valued at 30,000, ऐसे दे देंगे आपको. ठीक है, तो आपका एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी बुक वैल्यू 50,000 की थी, लेकिन अभी उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, हाँ, तो अभी उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी होगी 30,000 की. तो आपका लॉस कितने का हो गया 20,000. तो ये 20,000 का आपका और कुछ नहीं क्लेम है. ठीक है, 20,000 क्लेम है जो आपको फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा. तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे. ठीक है, कि आखिर हम इन स्पेसिफिक रिजर्व्स को कैसे डील करना है वो हम देखते हैं. तो इसमें भी 3 क्राइटेरिया बनते हैं, 3 कंडीशन. ठीक है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन वन, if WCR, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं कि हम WCR के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर चल हाँ WCR, if WCR इज ग्रेटर देन क्लेम. कभी कभी होता है कि आपका जो रिजर्व है वो आपके क्लेम से ज़्यादा होगा, जितना आपके पास रिजर्व है उससे कम का क्लेम आया. एक कंडीशन वो हो गया. कंडीशन नंबर 2, if WCR is equal to claim, जितना क्लेम आया उतना ही का रिजर्व था, ये भी हो सकता है. या फिर एक तीसरा कंडीशन हो सकता है, कंडीशन 3, that if WCR is less than claim, कि अगर आपका जो रिजर्व है वो कम रह गया और आपका क्लेम रिजर्व से ज़्यादा हो गया, रिजर्व से ज़्यादा का क्लेम. ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस है. अब इन 3 सिचुएशंस को कैसे डील करना है, लेट्स सी. तो पहला वाला,
हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। से फॉर एग्जाम्पल कि आपका इस पहले केस में WCR इज़ 50,000, ठीक है, और क्लेम है आपका, क्लेम इज ऑफ 20,000, ठीक है। हाँ, दिस इज WCR इज ग्रेटर देन क्लेम। WCR हमारा 50,000 का और उसके अगेंस्ट क्लेम हमारा 20,000 का, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, राइट। हमारा WCR इज ग्रेटर देन आवर क्लेम। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है जब आपके पास रिजर्व में ज़्यादा पैसे हैं एज कम्पेयर टू ए क्लेम, बहुत सिंपल है, हम बस जो भी रिजर्व का पैसा है वो जो भी क्लेम हुआ है रिजर्व के अगेंस्ट हम उसको एडजस्ट कर देते हैं, और जो रिमेनिंग पैसा बचता है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सिंपल से समझने की बात है। रिजर्व में हमने पैसे रखे थे 50,000 रुपये, और उस 50,000 रुपये के अगेंस्ट क्लेम आया 20,000 का, तो जो क्लेम आया 20,000 दे दो, बाकी जो बच जाता है किसका पैसा है, पार्टनर्स का, उनको बांट दो, ठीक है। तो ये जो रिजर्व्स हैं, आई हैव टोल्ड यू, ये क्रेडिट नेचर के होते हैं। तो जब भी आपको क्रेडिट नेचर राइट ऑफ करना है, डेबिट करना होगा, जर्नल एंट्री सिंपल सा बन जाएगा WCR, सॉरी दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, समझ में आएगा क्या। तो आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा WCR अकाउंट डेबिट, और WCR का पैसा पहले कहाँ जा रहा है, टू, ये जो क्लेम है इसको हम प्रोविजन के नाम से देते हैं, प्रोविजन फॉर WCR। जितना गया गया, बाकी जो बचा वो कहाँ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपका 50,000 का रिजर्व था, जिसमें से प्रोविजन मतलब क्लेम आपका हुआ था 20,000 का, तो बाकी जो बचा 30,000 वो कहाँ जाएगा, टू योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन, क्लियर, एकदम सिंपल सा जर्नल एंट्री। जो हमारा रिजर्व है उसको हम डेबिट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, जितना क्लेम हुआ है वो प्रोविजन फॉर WCR में चला जाएगा, बाकी बचा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन 2, WCR इज इक्वल टू क्लेम। तो हमें तो यहीं से समझ आ गया होगा आपको, जो रिजर्व है उसको क्लेम के साथ एडजस्ट कर दो, और कोई बात ही नहीं है, जो मेरे पास पैसे बचे ही नहीं तो मैं दूं किसको, ठीक है। तो बस एज सिंपल एज दैट, इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR। 50, इस केस में भी हम वही ले लेते हैं, आपका WCR है 50,000 का और क्लेम है 50,000 का, सेम, ठीक है। तो 50 और 50 डन। कंडीशन 3 में आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। कंडीशन 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लेम के केस में अब कंडीशन 3 में क्या हो रहा है, आपका से फॉर एग्जांपल WCR रिजर्व है 50,000 का, लेकिन जो क्लेम है वो है 80,000 का, 80,000 का क्लेम। मतलब जितना आपने रिजर्व में पैसा रखा था, आपका क्लेम उससे ज़्यादा आ गया, रिजर्व से ज़्यादा क्लेम हो गया, ठीक है। तो लॉजिक, जितना रिजर्व है उतना तो पहले दे देंगे, वो एडजस्ट हो जाएगा, राइट। जो भी मेरा रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस है, WCR का क्रेडिट बैलेंस है, उसको मैं पूरा पूरा राइट ऑफ कर दूंगा, पूरा पूरा WCR डेबिट हो जाएगा। पूरा पूरा WCR डेबिट करो पहले, WCR अकाउंट डेबिट 50,000। मेरे पास भाई जितना था मैंने दे दिया, हो गया। और उसके अगेंस्ट मैं देखता हूं कि मेरा क्रेडिट क्या जा रहा है, टू प्रोविजन फॉर WCR जा रहा है 80,000। तो मेरा क्रेडिट ज़्यादा हो गया, मुझे कुछ तो और डेबिट करना पड़ेगा 20,000। बाकी के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, राइट। 80,000 का मेरा क्लेम था, 50,000 मेरे पास रिजर्व में पूरा दे दिया, और बाकी का मैं कहाँ से लाऊंगा। तो ये जो हम कर रहे हैं
लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्टनर्स के बीच का रिवैल्यूएशन हो रहा है, पार्टनर्स के बीच के जितने भी उनके प्रॉफिट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो रिवैल्यू है। प्रोविजन भी तो एक तरह का लायबिलिटी है, वो भी रिवैल्यू हो रहा है, राइट। जो भी इसका जो एंड इफेक्ट हो, जो 30,000 का बेसिकली लॉस ही हुआ ना, तो वो लॉस किसको दिखाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना है लॉस। तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और रिवैल्यूएशन में एक एक्यूमुलेटेड लॉस, जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। तो बाकी का जो 30,000 है वो हम एडजस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से, बाकी का 30,000 रिवैल्यूएशन में एज लॉस दिखेगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी हम कर देते हैं डेबिट, मतलब रिवैल्यूएशन में लॉस, ठीक। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्रेडिट नेचर का होता है, अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, ठीक है। तो कितना, 30,000 का आपका लॉस हो गया, ये हो गया एडजस्टमेंट कंप्लीट, ठीक। तो थर्ड कंडीशन में याद रखिएगा, व्हेन एवर यू हैव योर रिजर्व लेस देन योर क्लेम, अगर आपका क्लेम रिजर्व से ज़्यादा आ जाता है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम वो लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी मार्क्ड, ठीक है। इसको मार्क करके रखो, स्टार मार्क लगा के रखो, डन, ठीक है। अब इसी कंडीशन पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ आपको। ये आपके 3 कंडीशंस हो गए, तीनों आप एक बार फिर से रिकैप कर लो। कंडीशन 1, WCR इज़ ग्रेटर देन क्लेम, कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी WCR है उसको पूरा डेबिट करो और जितना क्लेम है उतना प्रोविजन में क्रेडिट कर दिए और बाकी का पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। कंडीशन 2, अगर WCR और क्लेम इक्वल है तो एज इट इज़ एडजस्ट कर दिए WCR टू प्रोविजन 50-50। और कंडीशन 3, अगर WCR लेस है क्लेम से तो फिर से WCR पूरा डेबिट करो, जो आपका क्लेम है उसको क्रेडिट करो, जो डिफिशिएंसी आता है, जो कमी हो जाती है, वो हम कहाँ से लेके आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो बाकी बचा 30,000 हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। Well then, where is our question? हाँ, ये रहा। क्या, तो ये क्वेश्चन हम लास्ट डे भी कर रहे थे, इसी में उसका भी एक फैक्टर था। हाँ, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया था, हमारे 3 पार्टनर्स थे, हरी, कुणाल और उमा, जिसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे 5:3:2 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5:3, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं। पहले हम क्या करते हैं, हम ओल्ड रेशियो लिखते हैं 5/10, 3/10, 2/10, फिर हमने न्यू रेशियो लिखा 2/10, 5/10, 3/10। अब आप करो ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू किया, हरी का आया पॉजिटिव 3/10, कुणाल का नेगेटिव 2/10 और उमा का भी नेगेटिव 2/10। तो अगर पॉजिटिव आता है इट इज सैक्रिफाइस, तो हरी ने किया है सैक्रिफाइस। कुणाल 2/10 गेन, उमा गेन, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का, अच्छा आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखे हैं। द बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 75,000 का प्रॉफिट था मेरे पास, ठीक है। तो 75,000 के प्रॉफिट को यहाँ क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के केस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस है उसको हमने डेबिट कर दिया और वो राइट ऑफ होके पूरा कहाँ चला गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमने तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हाँ हमेशा याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इट इज़ ऑलवेज इन ओल्ड PSR, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस जो भी, वो सब के सब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कभी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अगर आप रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट विल ऑलवेज बी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या था, 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। हाँ, यहाँ पे हमारे पास आ गया रिजर्व, हमारे पास IFR है, जैसे WCR था वैसे IFR भी होता है, सेम ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हमारे पास IFR है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 15,000 का। और देख लेते हैं उसके अगेंस्ट क्या लिखा है इन लोगों ने, इन्वेस्टमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000, 50,000 का बुक वैल्यू, जो आज कितने का हो गया है
35,000 का, तो हमको लॉस हुआ कितने का, 15,000 का लॉस। और हमारा जो ये फंड है, IFR है, वो कितने का है, वो भी 15,000 का है। तो इक्वल कंडीशन नंबर 2 लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे या हमारे पास IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फंड कहो रिजर्व करो एक ही बात है। तो IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 15,000 का, ठीक है। और कंडीशन गिवन है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो है बुक वैल्यू 50,000 और उसका मार्केट वैल्यू हो गया है 35,000। मतलब हम खरीदे थे 50 का, आज के डेट में हो गया है 35, तो हो गया मुझे लॉस, राइट। तो लॉस कितने का हुआ है, लॉस कहो या रिवैल्यूएशन को, कितने का हुआ है, 15,000 का लॉस है, ठीक है। तो ये 15,000 का जो प्रोविज़न है मैं किसके अगेंस्ट बनाऊंगा, IFR के अगेंस्ट बनाऊंगा। तो ये मेरा कंडीशन 2 हो गया। कंडीशन नंबर 2, माई IFR इज इक्वल टू माई क्लेम, ठीक है। मेरा जो रिजर्व है वो क्लेम से इक्वल हो गया, रिजर्व इज इक्वल टू क्लेम। तो रिजर्व इज इक्वल टू क्लेम के केस में वही सिंपल, रिजर्व जो कि आपका क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट करो और आप अपने पूरे क्लेम को एडजस्ट करो क्रेडिट करके, ठीक है। तो आपका जर्नल एंट्री हो जाता है IFR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 15,000 का क्लेम था, इक्वल है, पूरा सेटल हो जाएगा एक बार में, दैट इज 15,000 एंड 15,000, दैट्स इट। वही अगर लेस होता तो हम बाकी का पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते, और अगर क्लेम ज़्यादा होता तो जो भी मेरा बैलेंस अमाउंट है वो कहाँ से लेके आना है, फ्रॉम दी रिवैल्यूएशन अकाउंट। डन, चलो।